नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। कहते हैं ना कि जब एक बार बदबू आने लगती है कीचड़ से, तो फिर वहां पर जीना मुहाल हो जाता है। अब भाजपा से वो बदबू आने लगी और इस कीचड़ में, बदबूदार कीचड़ में, सड़ांध वाले कीचड़ में सब सने हुए हैं। सब सने हुए हैं। एक महिला है, वो कहती है फला मेरा पति है, भाजपा का विधायक। वो विधायक कहता है ये मेरी पत्नी है। 15 दिन बाद कहता नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है। 15 दिन बाद वो कहती है नहीं ये मेरा पति चरित्रहीन है। अब ये पत्नी जो है ना, इस पत्नी ने इस कीचड़ में सड़ांध वाली खिड़की खोल दी है। इसी पत्नी ने अब 160 सेकंड का नया वीडियो आया है। नया वीडियो, कई दिन से वीडियो आ रहा है। वीडियो अब तो भाजपा पर वीडियो बम दिन में दो दो बार गिर रहा है। लेकिन जो ताजा 160 सेकंड का वीडियो आया है, इसमें और ज्यादा स्पष्टता आ गई है। इस वीडियो में वो पत्नी नहीं बोल रही है, पति बोल रहा है। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। मोदी का महासचिव, मोदी का संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री जो होते हैं, जो संघ से आते हैं, अय्यासी, व्यभिचार, अब क्या क्या शब्द, उस शब्द लिख तो भले, टाइप भले कर देते हैं, हम लोग बोलने में हिचक होती है। सारा कांड खुल रहा है, सब में फंसे नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बवाल इस कदर बढ़ा है, इस ऐसी बेइज्जती हो रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री तक अब मैदान में आ रहे हैं कि भाई ये तो अब हद है। और वर्तमान के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है। वीडियो में वर्तमान मुख्यमंत्री का भी नाम है, उसका नाम बचाने वालों में है, अय्यासों को बचाने वालों में। भाव को लाइए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है और सब दिखाना जरूरी है। स्वागत है भाव। सीधा हम आते हैं, क्योंकि अब विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी की सड़ांध को पूरे देश की नाक तक पहुंचाने का, आंख तक तो पहुंच नहीं रहा है, नाक तक पहुंचाने का मौका मिला है। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब एक्टिव हैं। सबसे बुजुर्ग जो कांग्रेस के नेता हैं, वो सब भी अब मैदान में कूद पड़े हैं। पहले मैं ट्वीट्स आपको दिखाता हूं, फिर 160 सेकंड का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। भैया ट्वीट लाइए, एक एक करके लाइए, एक एक करके लाइए, फटाफट लाइए। ये कांग्रेस का ट्वीट है। अंकिता भंडारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने ऐसा करने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। दुष्यंत गौतम को खुद बीजेपी बचा रही है, ये बात बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कही है। अब यही बात इंपॉर्टेंट है, अभी आगे सुनवा देंगे हम। अब साफ है कि अंकिता भंडारी पर जिस वीआईपी को सर्विस देने का दबाव था, वो कोई और नहीं, खुद नरेंद्र मोदी के सबसे खास नेता दुष्यंत गौतम है। क्या नरेंद्र मोदी अपने इस चहेते नेता पर एक्शन होने देंगे, या इस पाप को छिपाने में सहयोग करेंगे? इस ट्वीट के साथ मोदी जी और दुष्यंत गौतम की एक फोटो लगी हुई है, जो बड़ी मतलब इनकी दोनों के स्नेह को दर्शाती है। देखिए आप, इसको हम पहले भी दिखा चुके हैं। नेक्स्ट ट्वीट पर आइए, आगे चलिए, फटाफट आइए। हरीश रावत, जिस बेटी, देश की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ मैं आज दिनांक 26 दिसंबर प्रातः 10 बजे अपने आवास पर 1 घंटे का मौन व्रत रखूंगा। ये जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये मौन व्रत पूरा हो चुका है। हमारी मांग है कि सीबीआई माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज की देखरेख में इस मामले की जांच करे। डिफेंस कॉलोनी, जिला देहरादून, जस्टिस फॉर अंकिता। ये देखिए, देश की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 10 बजे 1 घंटे का मौन व्रत। उत्तराखंड बिल्कुल, अब इस सर्दी में समझ लीजिए आप, उत्तराखंड में तपिश इतनी है कि सारे जो पापी हैं वो पिघल रहे हैं। आगे बढ़िए। हरीश राव सबसे बुजुर्ग नेता हैं अब उत्तराखंड के, वो खुदे मैदान में उतर गए हैं।
अंकिता भंडारी की हत्या उत्तराखंड के सम्मान और गौरव की हत्या है। आज सारा उत्तराखंड कह रहा है कि वह वीआईपी है कौन जिस पर अब भाजपा दिल्ली से देहरादून तक है मौन। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए पोस्टर वगैरह बना करके खूब मतलब पूरे जोश से अब अगुवाई खुद ही हरीश रावत कर रहे हैं। आगे बढ़िए, समाजवादी पार्टी, चलिए मोहित डिमरी को देखिए, ये जो एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं वहां पर सभी साथियों और महिला शक्ति के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह सामूहिक निर्णय लिया गया है कि अब तक अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच शुरू नहीं होती, जब तक नहीं शुरू होती और वीआईपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हमारा प्रदर्शन प्रदेश भर में जारी रहेगा। प्रदर्शन की जो पहली तारीख है, टाइम है, वो सब इन्होंने घोषित भी कर दिया है। 28 दिसंबर 2025 रविवार सुबह 11:30 बजे का समय होगा और फव्वारा चौक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। मतलब जो पब्लिक आम जनता का प्रदर्शन है, अब उस दिशा में भी उत्तराखंड बढ़ चला है। अब सड़कों पर जनता उतरेगी, जस्टिस फॉर अंकिता। चलिए समाजवादी पार्टी का ट्वीट लाइए, फिर हम आएंगे वीडियोज पर। पहले ट्वीट्स देखिए क्योंकि ये आगे की जो आगे का संकेत है ना इन ट्वीट्स में है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ अनैतिक कृत्य करने की कोशिश और उसकी हत्या की घटना ने पूरे देश को दहला दिया था। अब उस मामले में एक वीआईपी यानी भाजपा सांसद और भाजपा के संगठन के एक बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है। भाजपा जो बेटी बचाओ के दावे और वायदे करती है, उसी भाजपा के नेता देश की बेटियों का यौन शोषण कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। बेहद जघन्य, शर्मनाक और भयावह है। भाजपा के लोग सत्ता के अहंकार, दंभ पर बहन बेटियों की इज्जत और जान के साथ खेल रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है। चलिए अब चला दीजिए वीडियो, जरा अब वीडियो चला दीजिए। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्य, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी का बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर बैगर में मैंने दिखाया था, जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामन, दोनों उसके महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं मुझे कहा है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको, मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर 7 केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ गए। ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। मैं सबूत के जमा। सुना आपने क्या क्या है? बहुत सारे तो शब्द ऐसे हैं
जो हम आपको वहां पर हमने ऑडियो ही खत्म कर दिया है, म्यूट है, तो वो शब्द आप समझने के लिए और समझने के लिए सब समझ जाएंगे कि क्या शब्द है। जरा आप आगे बढ़ते हैं, अगला भैया प्ले कर दीजिए जरा, फिर बताते हैं इस मामले को। के मैं देख रहा हूं 2 दिन से मेरे विरुद्ध एक एआई द्वारा निर्मित ऑडियो, जिसमें हमारी बेटी, ये क्या नाम उसका, अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये सुरेश राठौर, वही पत्नी है पत्नी नहीं है यही नहीं तय कर पाए कई साल से, और कैमरे के सामने कई बार बताया, कैमरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाव इन्होंने बताया कि हाँ ये मेरी पत्नी है, और फिर अगली बार कहता नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है। और ये इन्होंने कहा फोरेंसिक जांच कराई जाए। इस बात में मतलब जो स्टेटमेंट आया उधर से, जो पत्नी की तरफ से, उसने कहा मेरा मोबाइल कहाँ लेना है वो बताओ, बस सब कुछ है ऑन रिकॉर्ड, मोबाइल वगैरह सब मैं सौंपूंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बस लेके जाओ और कर दो, सब कुछ पूरा डेटा से लेके सब ऑन रिकॉर्ड सब सौंप दूंगी। अब जरा एक और मामला, अभी तक तो प्रदेश के संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय महासचिव जो प्रभारी हैं वहां तक, गट्टू तक, अब मट्टू की भी बात जरा सा ले आते। गट्टू के बाद मट्टू की एंट्री, मतलब यहाँ कोई बचा नहीं है। मट्टू है महेंद्र भट्ट, ये प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि प्रभारी, संगठन महामंत्री, मुख्यमंत्री सबका नाम आ गया प्रदेश अध्यक्ष। ये भारत का इंस्पेक्टर हो गया था। उत्तराखंड तो जो है देवभूमि जो है ये नरक भूमि बन गई है। सही में, मतलब एपिस्टल ये फेल है। अय्याशी का अड्डा हो गया था क्या सबका? बस एक सुनिए फिर अभी। हाँ, ये नीचे फोटो उन्हीं भाषा दोनों बहुत की वैसी है महेंद्र भट्ट के लिए जो किससे बता रहे हैं। प्लीज मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ कि इतने में आपने समझ गया होगा सबके सब की ये क्या क्या चीजें ये अब महेंद्र भट्ट के खिलाफ इन्होंने बताई होंगी, क्योंकि हम इनकी पत्नी है। तो महेंद्र भट्ट के बहुत सारे किस तरह से उठाते हैं महिलाओं के, फिर वो टिकट देते हैं महिलाओं को, तो वो सारी चीजें। और जब अब हमने ये जो फोटो दिखाया है आपको 21 नवंबर का महेंद्र भट्ट जी के जो हम आवास पे गए, 21 नवंबर को जब हम महेंद्र भट्ट जी के पास गए तो महेंद्र भट्ट जी से हमने कहा कि हमारे पति ने 19 तारीख को ये लिखा कि हम उनकी पत्नी नहीं है, और हमारे बारे में इस तरह की उन्होंने एक पोस्ट डाली जो पूरे उत्तराखंड में वायरल हो रही है। तो महेंद्र भट्ट जी ने मुझसे क्या कहा उस समय, महेंद्र भट्ट जी ने कहा तुम इससे अलग क्यों नहीं होती हो, तुम एक तरफ अलग हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूं ज्वालापुर विधानसभा से, तुम्हें हर चीज का आश्वासन दे रहा हूं, मतलब तुम इससे अलग हो जाओ। और हमसे हाँ मेरे ख्याल से पीडीएफ भी मांगा था, शायद वो नहीं, हम दूसरे वाले इसी फोन में है वो। और फिर उसी रात उन्होंने हमसे एक पीडीएफ मांगा कि जो वो मुकदमा है वो मुकदमा दर्ज करा के हम सुरेश को किनारे लगा देंगे। आप ऐसा करो कि वो ऐसा करो, हम इसको किनारे लगा देंगे, बाकी मैं तो हूं ही ना। मतलब आप लोग मतलब किसी का माल, किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका सब कैच करने के लिए तैयार बैठे अति संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, और तुम्हारा वो खुद पूर्व विधायक मेरा पति सुरेश राठौर बोल रहा है जा बच्चा ले ले महेंद्र भट्ट से। अरे महेंद्र भट्ट जी, आपने बच्चे पैदा करने की, बच्चे आईवीएफ की कोई आपने हॉस्पिटल लगा लिया है क्या महेंद्र भट्ट जी? और फिर आप हमें कह रहे हैं आज जब सब पत्रकार सबके सब आपके पास गए, मैं तो उसे जानता ही नहीं, उसका व्यक्तित्व बहुत खराब है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया, उसका पता ही नहीं, उसका अता पता ही नहीं है। मैं कह रही कल भी अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे खिलाफ बोलेगा तो लंगोट उतारने में मैं देर नहीं करूंगी, समझे? हद हो गई, हद हो गई एकदम। मतलब सच में नरक बना के रख दिया इस शब्द। मैं
अभी यहीं पे पहले मारते सवाल पे, इसके बाद अभी मैं भाजपा में जो और खलबली मची है वो भी दिखाऊंगा। भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री और ये जो गौतम जी हैं, गट्टू मट्टू, ये कह रहे हैं, ये उत्तराखंड सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि मेरे वीडियो जब आप हटवा दीजिए प्लीज। मतलब ये अभी आगे आएंगे, पहले यहाँ पे रुकते हैं। ये भाऊ क्या हाल बना रखा है, मैंने तो कहा और ना सब आपको कि सन्नाटा है, सब सन्नाटा अम, है। अमेरिका में तो एक ने उद्योगपति ने वो कर दिया, एक आइलैंड खरीद करके आईआरसी का एक अड्डा बना दिया, जहां सभी भारत के भी कई राजनीतिज्ञों की सांसें अटकी हुई है, नाम हम्म, आएंगे अभी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये उत्तराखंड में हो गया। उत्तराखंड को देवभूमि होती है। उत्तराखंड पे मैं कई बार उत्तराखंड गया हूँ, तो लेकिन मुझे उत्तराखंड पे ऐसा लगा नहीं कि उत्तराखंड में ये इतने बड़े पैमाने पे होता होगा। हाँ, जब दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था पटना में और हम्म, चुनाव के समय, और कैसा वहाँ पे लड़कियों का सप्लाई का बिज़नेस चलता था, तब झारखंड और उत्तराखंड का भी नाम उसमें उछला था। लेकिन हम्म, उत्तराखंड में आप बताइए कि एक बीजेपी का नेता एक रिसोर्ट चलाता है, और उस रिसोर्ट में ये अय्याशी का अड्डा है इन तमाम नेताओं का, ठीक है? आप उसमें जो व्यभिचार करते हो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने वहाँ पे लड़कियों की इज़्ज़त लूटना शुरू कर दी। 2 प्रकार की अय्याशी होती है कि आप पैसे देते हो और किसी से सुविधा लेते हो। आप किसी को कुछ टिकट बोलते हो और कोई अपने खुशी से तुम्हारे पास आता है, वो भी एक गलत है, समाज में बहुत कलंकित है वो। लेकिन आप एक पर्दे के पीछे छुपे-छुपे करते हो। लेकिन कोई एक छोटी बच्ची, गरीब घर की बच्ची अपना परिवार चलाने के लिए आपके यहाँ नौकरी कर रही है। उसका सिर्फ़ उसका एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो ठीक-ठाक दिखने में है। तो पूरा मालिक टूट पड़ा कि नहीं, किसी भी हालत में इसके साथ आपको सोना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि उसके साथ हुआ है अत्याचार। जो लिपापोती हुई है बाद में, उसके साथ अत्याचार हुआ है उस कमरे में। लोग तो कहते हैं कि उसको गंगा में फेंक दिया, मुझे तो लगता है उसको मारने के बाद गंगा में फेंका होगा। नहीं तो उस कमरे को तोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। वहाँ के हम्म, गद्दे जलाने का औचित्य नहीं था। या गद्दे पे खून के धब्बे थे, कुछ और गंदगी पड़ी हुई थी। और ये करने वाले कौन? संगठन महामंत्री का भी नाम उछला, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उसका नाम उछला, प्रदेशाध्यक्ष का नाम उछला, गट्टू, मट्टू, पट्टू सब एक लाइन से। हम्म, और एक विधायक की पत्नी आरोप लगा रही है। विधायक पत्नी को लेके कन्फ्यूजन है, कभी उसकी पत्नी है, कभी नहीं है। और एआई जनरेटेड बोलते हैं ऑडियो, एआई जनरेटेड बोलते हैं ऑडियो, तुरंत आप ऑडियो सीज करवाइए, उसका चेक करवाइए। क्या अपने सारे कुकर्म एआई के नाम से दोगे क्या? वो महिला मट्टू के साथ अपना फोटो दिखा रही है, और हम्म, मट्टू कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कौन है महिला, ये तो उसका तो पति ने छोड़ दिया उसको। हम्म, और वो कहती है कि बार-बार कहती है कि अरे भाई, आप उसको छोड़ दो, मैं हूँ, मैं आपको टिकट दे रहा हूँ। और एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला किसी भी बच्ची के साथ कुछ गलत व्यवहार हो गया तो फांसी की सजा दिलवाऊंगा, और जिसको आजीवन कारावास मिला उसको जमानत करवाने की व्यवस्था होती है। हम्म, जिसमें सीबीआई बिल्कुल लचर। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच करवाओ। हम्म, उन्नाव वाले केस में कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई ने ही केस खराब कर दिया हम्म, मुजरिम को मदद करके। मतलब यदि आपके पास सत्ता है और यदि आप भाजपा के साथ हो, तो इस देश की हर लड़की पे आप हम्म। नजर रख सकते हो, आपको जो चाहिए वो कर सकते हो। फ्री फॉर ऑल है। चाहे सेंगर हो, चाहे मट्टू हो, चाहे गट्टू हो, मरना अंकिता भंडारी को है। नहीं, और उन्नाव वाली केवल लड़की मरते मरते बच गई। भाऊ, टिकट उन्नाव कैसे वाली मिलता लड़की है? मरते मरते बच गई। ये पूरी पार्टी में, पूरी पार्टी के चरित्र को देखना होगा। उस रिजॉर्ट से बिल्कुल। बाहर निकलने का वक्त है 160 सेकंड, जो ये वाले आए हैं, और उसके बाद वाला टिकट कैसे मिलता है? क्या मैं हूं, मैं बताइए तुम्हें भाई। टिकट। हाँ, बोला। मैं मतलब वो शब्द बोलने में शर्म आती है हमें। हम्म, बोलने में शर्म आती है।
ये हालत है, ये टिकट उसका। अच्छा, पता नहीं कौन सा वाकई काला जादू, अगर हमने सुना था काला जादू, मुझे लगता है कि काला जादू होता है, अब लगता है होता है। कोई काला जादू, कोई मोदी जी की सिद्धि है, वो काला जादू देश पे कर दिए हैं। देश हम्म समझने को तैयार नहीं। ये अजय कुमार हैं, संगठन महासचिव, जो महामंत्री अजय कुमार। हम्म इनके पहले जो संगठन महामंत्री थे संजय कुमार थे। देखिए, जैसे राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार आए ना, तो वहां भी तुकबंदी का ध्यान रखते हैं। संजय हम्म कुमार थे तो अब ये अजय कुमार आए हैं। संजय हम्म कुमार क्यों हटे थे? भाजपा की ही एक महिला जो है कार्यकर्ता थी, उसकी इज्जत लूटे थे। वाह। ये मैं आज जब चर्चा है तो बताऊं, उसकी भाजपा की महिला कार्यकर्ता की इज्जत लूटे थे। इस मामले में संजय कुमार को वहां से चुपके से हटाया गया था कि बहुत ज्यादा हाइप न क्रिएट हो, लेकिन इस बार तो रोक नहीं पाए। यानी जो कहते हैं ना कि प्रथम दृष्टया तो इतने कुकर्म हैं कि इस वीडियो पर आदमी को भरोसा होने लगे। क्यों ना दुष्यंत कुमार गौतम, अजय कुमार बचाने वाले के रूप में मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। हाँ हाँ, प्रदेश अध्यक्ष, आशीष जी, पूरा केस ही स्पॉइल कर दिया, पूरा केस स्पॉइल कर दिया। जब आपने वो कमरा, सिर्फ वो कमरा ही बुलडोजर से तोड़ा, वो गद्दे जलाए वहां से, आपने उस लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ उसको तो आपने दफना ही दिया। मरा नहीं, कौन? वो आर्य का इन लड़का। सबका भाऊ, मैं तो एक बात, इन सबका ये खुलेआम ये कह रहे हैं कि मेरा वीडियो हटवा दो, इसके बजाय ये सार्वजनिक रूप से आवे और कहें कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए, मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए, हाँ, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लीजिए, सब हम लोग खुद हैं। आज अगर वाकई कोई ऐसा नहीं, आरोप लगाए, वो नहीं अजय करवाएंगे कुमार, आशीष। आशीष वो नहीं करवाएंगे, दो चार नाम और खुल पता नहीं जाएंगे। और क्या क्या, और पता नहीं और क्या क्या बताते हैं, बस बता हैं? दे। हाँ। नहीं, इनको आना दो- चाहिए, दुष्यंत गौतम, अजय कुमार एक और ये एक भट्ट। एक एक परिवार बर्बाद हो गया, हम्म, एक जवान लड़की की जिंदगी चली गई, इन व्याभिचारियों के भेंट चढ़ गई। जो अंदर है वो तो मुजरिम है ही, लेकिन मुख्य मुजरिम बाहर घूम रहे हैं और राष्ट्र उद्बोधन कर रहे हैं, प्रबोधन कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प ले रहे हैं। रात में सैया, दिन में भैया, ये कैरेक्टर है इन लोगों का। दिन में लाडली बहना, फिर आओ टिकट दिलवाए, टिकट का खेल चल रहा है। और ये सारी बातें, ऐसा नहीं कि ऊपर पता नहीं है। क्या अमित शाह का इंटेलिजेंस गैदरिंग इतना कमजोर है? उन्हें पता नहीं अंकिता भंडारी केस में क्या हुआ? क्या उन्हें पता नहीं है ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे उनके पास? सब पहुंच पूरे रहे हैं, देश। लेकिन मजबूरी है अब। उन्होंने सही कहा था राजनाथ सिंह जी ने, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे होने लगे तो पार्टी में नेता कहाँ बचेंगे? वही तो बचेगा कौन फिर, अगर इनके यहाँ इसीलिए इस्तीफे नहीं होते। हाँ। हमने पूछा था एक दिन, तुम्हारे यहाँ इतनी बेशर्मी हो गई कि अब इस्तीफे नहीं होते? उन्होंने कहा इस्तीफे होंगे तो फिर बचेंगे कौन? नेता भी तो चाहिए पार्टी में। मैं देखिए बेशर्मी का और नमूना दिखाता हूँ भैया। दिखाइए, लाइए जरा खबर की हेडलाइन दिखा दीजिए। ये देखिए, हिंदू की ये लेटेस्ट खबर है, अभी आज की खबर। बीजेपी लीडर अर्जेस उत्तराखंड गवर्नमेंट टू रिमूव वीडियो इम्प्लाइंग हिज इन्वॉल्वमेंट इन अंकिता भंडारी मर्डर। ये देख लीजिए जरा। दुष्यंत कुमार गौतम submitted a list of social media and news channels that he said made false and malicious allegation against him। ये बताइए, ये सूची बना करके इनके पास देखिए कितना टाइम है, ऐसा नहीं टाइम की कमी नहीं। ये सारे सोशल मीडिया के चैनल्स जहां जहां इनके वीडियोज हैं, ये चल रहे हैं सनावर के वीडियो, इन सबकी सूची बना करके ये उत्तराखंड की सरकार को, मुख्यमंत्री को, इसीलिए थोड़ा मुख्यमंत्री का नाम आया है, आया ना ये बात, ये खुल करके, ये खबर बाद की है, वो वीडियो पहले का है।
कि बचाने वाला कोई और नहीं, मुख्यमंत्री है, सीएम है, धामी है। और कौन कह रहा है? वही सुरेश राठौर कह रहा है। अब यही बात देखिए, फिर से ये खबर आ गई। ये खबर कहीं नहीं है, ये हिंदू में सिर्फ खबर छपी है, क्योंकि इन्होंने दिया होगा लिस्ट वगैरह जो है, वो खबर आ गई, हिंदू ने छाप दी। हिंदू में सिर्फ खबर है कि इन्होंने पूरी सूची दी है धामी को कि ये सब जगह से वीडियो डिलीट करवा दो भाई। अरे डिलीट करवाने के बजाय भाई आपको ये लिख के देना चाहिए था कि ये मुझ पर आरोप लगा है, और धामी, मैं प्रदेश का महासचिव हूं, प्रभारी महासचिव हूं, जांच करवाओ, जांच का आदेश दो, मेरा भी नार्को और लाई डिटेक्टर करवा लो, पॉलीग्राफ करवा लो। ये लिखते, ये लिख क्या रहे हैं? वीडियो डिलीट करवा दो भाई। भाई अपन भाई भाई है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, नहीं भाई भाई तो है ना, तभी तो एक दूसरे को मदद करी है। नाम तो सीएम का भी आया है ना, सीएम ने इसको बचाया करके बचाया। अब बताइए, अडवाणी जी को बहुत अच्छा लगता होगा कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिए या जबरिया उनको संन्यास दिलवा दिया, क्योंकि जैन हवाला कांड में वो डायरी में जैसे ही अडवाणी जी का नाम आया, अडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था। सब समझाते रहे, बोले ना, सवाल ही नहीं उठता जब तक ये नाम क्लियर नहीं हो, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, और जब तक इन्वेस्टिगेशन होता है मैं सांसद भी नहीं आऊंगा। ये और आज सही कहा भैया, इस्तीफे होंगे तो अडवाणी जी पार्टी में रहेगा कौन? उत्तराखंड का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तराखंड का इंचार्ज, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, बट्टू मट्टू, पुराने विधायक, सब इस्तीफे देंगे तो जाएंगे कहाँ? फिर पार्टी कहीं चलाए, कौन चलाएगा? पार्टी महिलाएं चलाएगी जिनको ये टिकट दिलवाने का प्रयास कर रहे थे। ये किताबों में कहानियां सुनते थे, ये कभी कभी फिल्मों में अतिशयोक्ति दिखाई जाती है, फिल्मों में भी कई बार ज्यादा ही, लेकिन ये वास्तविकता फिल्मों से भी भयानक है। अंकिता भंडारी के मामले में जो नए नए खुलासे आ रहे हैं वो उससे भी भयानक है और भयावह है। आज उत्तराखंड के तमाम जनता को मतलब शर्म आ रही होगी कि कैसे लोग हैं भाई, कैसे नेताओं को हमने वोट दिया। जनता को तो जिस दिन शर्म आ जाएगी, सत्ता ही नहीं रहेगी। मैं आपको इस आपदा को बढ़ाते हुए एक व्यक्ति को सुनाता हूं, नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरीश रावत तक तो ठीक था, कांग्रेस में है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत उस वाली भाजपा के नेता हैं जो भाजपा मोदी शाह द्वारा निर्मित नहीं है। हाँ। अब त्रिवेंद्र सिंह, पता नहीं क्या वजह है, त्रिवेंद्र की जरा बस आप भाषा सुनिएगा। भैया प्ले कर दो। ऑडियो वायरल के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे 50% हमारा समाज है। मुझे लगता है कि अभी कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, और काफी गंभीर हुआ ये मामला है। ये बात सही है, काफी गंभीर सवाल ये बन रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसमें सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं, कोई भी कोई निर्णय नहीं ले सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, सब जुडिस है मामला। लेकिन मामला काफी गंभीर है। सर, ऑडियो में बड़े बीजेपी के नेताओं का नाम सामने है, उसे कैसे? देखिए, कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने का काम ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज पर धब्बा लगता है। तो ये मैं इसको व्यक्तिगत रूप से मेरे को बहुत तकलीफ इसको इस सारे विषय को लेकर के। मैंने पहले भी इसमें अपनी बात कही है जब ये घटना घटित हुई थी, आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है, और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है इसमें। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा, जब आया कि उतने बड़े बड़े लोगों का इनका नाम आ गया, इनका नाम आ गया, एक बार नहीं कहा नहीं 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 नहीं, ये सब वो है। नॉर्मली भाजपा में यही है ना कि सब फर्जी आरोप है।
इन्होंने कहा नहीं, कोई कितना बड़ा हो, मेरा बेटा भाई हो, वो बचना नहीं चाहिए। और जितना जोर उनका था कि कोई कितना भी बड़ा हो बचना नहीं चाहिए, ये बहुत गंभीर मामला है। किसी को भी ये छूट नहीं दी जा सकती कि कोई बहुत बड़ा है तो किसी बहन बेटी की इज्जत लूट लेगा, उसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये त्रिवेंद्र रावत की स्वीकारोक्ति है, त्रिवेंद्र रावत की का मोहर है कि इन आरोपों में दम है। इन आरोपों को अगर दम कहा है। जाए कि आरोप के साथ कौन खिलाफ आशीष, हो, आशीष, त्रिवेंद्र आरोप के साथ खड़े हैं। पहले दिन से अंकिता भंडारी के हत्याकांड के बाद से लगातार ये बात आ रही है कि बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, हम्म बस नाम नहीं आ रहे थे बाहर। हम्म अब गट्टू मट्टू बट्टू सबके नाम आ रहे हैं बाहर, गौतम वगैरह सब बाहर है अब। हम्म और ये बोल रहे वीडियो, अरे भाई मुर्गे के ऊपर डाला डालने से सूरज नहीं उगता, किसने बताया आपको? किस किस की वीडियो डिलीट करोगे? कब तक वीडियो डिलीट करोगे? हम्म आज एक डिलीट करोगे, कल 25 आएंगे। डिलीट करना हो तो अपने दिमाग से महिलाओं के प्रति जो आपका आसक्ति है उसको डिलीट करो। जो काम भावना आपके ऊपर बुढ़ापे में भी इतनी तड़प रही है उसको डिलीट करो। कोई भी लड़की, कोई भी महिला पार्टी की यदि सक्रिय सदस्य है तो अपना भोज मत समझो, वो मानसिकता डिलीट करो। लेकिन क्या ये कहे तो आशीष, जैसा राजा तथी तैसा वैसी प्रजा। जैसा ऊपर नेतृत्व वैसे नीचे के नेतृत्व में भी वही मिलेगा आपको। सब 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 एकदम। और मैं त्रिवेंद्र को इस माहौल में त्रिवेंद्र ऐसा कह रहे हैं, इसके लिए भाई उनकी हिम्मत को, मतलब उन्होंने कहा कि अभी तो जो है सब जुडिस है मामला, इतने भर कहा, लेकिन बाकी पूरे पूरे आरोप के साथ खड़े हो गए। भाजपा में रहते हुए कोई नेता आज की तारीख में ये कहे, नहीं तो 2 मिनट में खाली यही कहते सब झूठ है, सब सब हमारे माननीय, उसमें भी कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम लोग जो है सब झूठ बता रहे हैं। हाँ तो हाँ हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के वो ऐसे ही सब करते हैं, बोलते हैं। तो त्रिवेंद्र ने भी एक तरह से मैं मानता हूं कि भाजपा में, देखिए ये तो पर्ची वाले तो बनाए हुए नेता हैं, ये पर्ची वाले दौर से हाँ, पुराने नेता हैं। जब खंडूरी, त्रिवेंद्र रावत ये हुआ करते थे, त्रिवेंद्र रावत संगठन के बड़े नेता हुआ करते थे। तो नेता हुआ करते। त्रिवेंद्र अगर ये बात कह रहे हैं तो इसको भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में एक वह भी मान लीजिए कि कहीं ना कहीं भीतर, पहाड़ों के भीतर भाजपा, नहीं पहाड़ों नहीं, में, पहाड़ों के भीतर जिनके चल रहा नाम आए आशीष है। जी, जिनके नाम आए उनको हम्म छोड़ के पूरा देश मान रहा है कि ये सही है। हम्म पूरा देश समझ रहा है कि इसमें तथ्य है। जिनके नाम आए और जिन उनके गुरुजी लोग, हाँ उनको भी गुरुजी हाँ, लोग को बस पता बस। है कि क्या हुआ है, लेकिन वो भी ढकने छिपाने में, हाँ बचाने में हाँ, लगे बस हैं। बस बस बचाने में लगे हैं। इजाजत ये दीजिए। भारतीय ये भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल चेहरा है। चाल चरित्र चेहरा, रोज दिख चाल रहा है। चाल आपको रोज दिख रही है, चरित्र फुट फुट के उभर आ रहा है, और चेहरे के ऊपर मुखौटे कैसे रोज उतर रहे हैं जैसे प्याज के ऊपर के छिलके। हाँ, देखते बिल्कुल वही जाइए, हाल। हर रोज नया कोई ना कोई कांड सामने आता है। और खबर वो होगी तो हम इस आएंगे। और वो इस पार्टी के और चरित्र को उजागर करता है। आज भी और भी काफी खबरें हैं, अभी आप तक लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए मिड डे मुद्दा में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।